चैनल प्रैक्टिस 11.4 का आपका 6 क्वेश्चन है. क्वाड्रिलेटरल EFG इज ए रेक्टेंगल in which the point of intersection of diagonals. Find the value of x if jf equal 8x plus 4 and eg equal 24x minus 8. आपको jf आपको गिवन है और eg आपको गिवन है और इसका तो आपका हाफ आपका JF दे रखा है, लेकिन ये आपकी पूरी डायगोनल दे रखी है, तो इसको हम हाफ करेंगे. F की वैल्यू फाइंड करनी है और X की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका डायगोनल्स इक्वल होती हैं और ये पार्ट हम लेंगे EJ और JF. JF हाफ है और इसको हाफ करेंगे अपॉन 2 करेंगे. रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती हैं, क्वाड्रिलेटरल है और ये रेक्टेंगल है और इसको हाफ करने के लिए आपका EJ इक्वल हाफ EG, तो हाफ EG 24x माइनस 8 अपॉन 2, क्योंकि इसको हाफ करना है इसलिए आप अपॉन 2 करेंगे और इक्वल 8x प्लस 4. डायगोनल्स इक्वल है इसलिए इक्वल करके रखेंगे. इसका हाफ पार्ट दिया है, इसको भी हाफ कर लेंगे और ये 2 आपका इस साइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 24x माइनस 8 और ये 2 यहाँ आपका मल्टीप्लाई होगा, 8x से भी होगा और प्लस 4 से भी होगा. 2 का आप मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 16x आएगा और 2 4 ज़ा 8. वेरिएबल्स आपका लेफ़्ट साइड है और नंबर राइट साइड. 8 को हम इस साइड लाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा और 16 आपका माइनस का हो जाएगा और 24 में से आपका 16 माइनस होगा और ये आपका 8 आएगा और 8 को आप प्लस करेंगे आपका 16 आएगा और 8 आपका मल्टीप्लाई है रेसिप्रोकल होकर आपका अपॉन आ जाएगा और 8 2 ज़ा 16. एक्स की वैल्यू आपकी 2 आ गई. केवल क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7. In the rhombus sure SU equal 5 or OE equal 3 centimeter, find the length of diagonals SR. SR हमें फाइंड करनी है, वाली डायगोनल फाइंड करनी है और ये आपको 3 गिवन है और ये आपका ऑल साइड इक्वल होती है, ये भी आपका 5 आएगा और ये हमें फाइंड करनी है. अगर हम इसको फाइंड कर लेंगे और इसको डबल कर देंगे तो आपका SR आ जाएगा. ये फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस मेथड से फाइंड करेंगे क्योंकि बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है आपको और ये हमें हाइट फाइंड करनी है. ये आपका 90 डिग्री है और आपको ये गिवन है कि आपका 90 डिग्री है. 90 डिग्री पर तो ये आपका राइट एंगल बनता है और ये 5 है और OE आपका 3 है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है जिससे हम फाइंड करेंगे. हाइपोटेन्यूस पहले लिखेंगे, SE का स्क्वायर इक्वल SO का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर. आप यहाँ रख के भी फाइंड कर सकते हैं, O से भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये अगर 3 है और ये इक्वली डिवाइड करती है आपका जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं ये इक्वल होते हैं. ये भी आपका 3 आ जाएगा और इससे भी फाइंड कर सकते हैं और अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया है तो इससे भी आपका आंसर निकलेगा. SE आपका 5 है, ये हाइपोटेन्यूस है और 5 का स्क्वायर प्लस SO हमें फाइंड करना है, SO का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और SO जो हमें ये हम राइट साइड लेफ़्ट साइड कर लेंगे और ये आपका ये 3 इस साइड आएगा, प्लस का था माइनस का हो गया. 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 और 3 3 ज़ा 9 और ये 25 में से 9 आप माइनस करेंगे आपका 16 आता है और ये मैंने बाय मिस्टेक प्लस कर दिया था और जब इसको प्लस किया था तो इसका रूट नहीं निकल रहा था, तो मुझे ध्यान आया कहीं मिस्टेक है और फिर मैंने इसको करेक्ट किया. 25 आपका 16 का स्क्वायर निकलता है और आपका 4 आ जाता है, आपका ये 4 आ जाता है और इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे 4 4 8, तो ये आपका SR आपका डायगोनल आ जाएगा और ये SR 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर 8 आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने लिखने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारा एक्सरसाइज अभी बचती है और बहुत मैं सारा टाइम लिखती हूँ
आपका सॉल्व करती हूँ और फिर मुझे सोचने में भी टाइम लगता है कि मैं इजी वे में किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ सकें। तो उसके लिए मैं एवरी डे मैं जब सॉल्व करती हूँ तो मैं उतना सोचती भी हूँ कि इसको एक्सप्लेन आपको इजी वे में करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और एट्थ क्वेश्चन में आर रेगुलर पेंटागन ए बी सी डी एंड ए स्क्वायर ए बी एफ जी आर फॉर्म एंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। तो ये आपका पेंटागन है। पेंटागन 5 साइड का होता है और ये आपका जो है वो आपका स्क्वायर है। स्क्वायर आपको गिवन है और पेंटागन आपको गिवन है और अपोजिट साइड आपका जो ए बी है, इसके जो अपोजिट साइड्स है उसमें से आपको सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और ये आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ाकर, और ये क्लियर नहीं है और ये डैश डैश करके आप सी से मिला लीजिएगा। और ये हमें सी फाइंड करना है और आपको पेंटागन की कोई साइड नहीं दे रखी है और आपको यहाँ भी आपका कुछ नहीं दे रखा है एंगल, बस आपको स्क्वायर में आपको पता है कि 90 डिग्री है। तो पेंटागन का फर्स्ट हम एंगल निकालेंगे कि एक एंगल कितने का होता है। और एंगल निकालने का मैंने निकाला नहीं है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हो जाता। और ये एंगल निकालने का कि एक एंगल आपका इंटीरियर एंगल कितने का आएगा। तो जितनी आपकी साइड होती हैं n-2 और इक्वल 180, n की प्लेस पर आप 5 रखेंगे और 5 में से 2 माइनस करेंगे, आपका 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई आप 180 से करेंगे। तो ये आपका एंगल आ जाएगा। पूरे सम 5 साइड्स हैं तो 5 साइड्स का कितना सम होगा एंगल का वो आ जाएगा और वो आपका 540 आएगा। और हमें एक साइड निकालने के लिए 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये एक साइड का इंटीरियर का अंदर का एंगल आ जाएगा। तो 105 होता है और ये 108 होता है। और मीन्स आपका जो हर एक अंदर का जो एंगल है पेंटागन का वो आपका 108 का है और ये भी आपका 108 है। और हम सी जो निकालेंगे वो आपके इक्वल एफ का होगा। तो पहले हम बी निकालेंगे और ये आपका एंगल है और ये एंगल हमें बी निकालना है। और ये जो एंगल आपका ये है, एक आपका 108 है और 100 ये मैंने इस तरह से डायग्राम बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 90 है और ये वाला एंगल निकालना है, ये यहाँ वाला बी वाला सी बी एफ बी निकालना है मैं। और ये जो आपको पता है ये आपका 360 का होता है और 108 और 90 को अगर आप प्लस कर देंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा और ये हमें बी मिल जाएगा आपको। तो हम दोनों को प्लस करेंगे 108 और 90 को और 360 से माइनस करेंगे क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है और ये एंगल सम प्रॉपर्टी आपका 360 का होता है। ये पूरा आपका जो है ये दो एंगल और ये आपका बी। तो ये आप सर्किल भी ले लीजिए तो सर्किल भी आपका 360 का होता है और ये आपके तीनों एंगल आपके 360 के आएंगे। और ये आप प्लस करने पर और 108 और 90 को प्लस करेंगे और 360 से माइनस करेंगे 162 आएगा। ये आपका एंगल जो है वो 162 आएगा दोनों को प्लस करने पर और 360 से माइनस करने पर आपको बी मिल गया। हम सी फाइंड करेंगे। बी सी एफ आपका आइसोस्केल्स ट्राइंगल है और आइसोस्केल्स ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती है और 2 साइड अगर इक्वल होंगी तो आपके 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये आपने 162 का आपका एंगल आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी आपका जो ट्राइंगल का एंगल्स है तीनों का जो प्लस है एंगल्स का वो आपका 180 होता है और 180 में से आप 162 माइनस कर दीजिए और 2 और आपके जो एंगल बचेगा उसको 2 इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है और ये एंगल भी आपके 2 इक्वल आएंगे। 162 और प्लस सी और प्लस एफ। ये आप 360 है और 360 में से 198 माइनस करते हैं 90 और 100 आपका 8 का प्लस है
और ये आपका 162 आ जाता है। बी आपका एंगल जो है, और एफ बी सी बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये तीनों का जो प्लस है एंगल का वो 180 है। ट्राइंगल का जो सम है वो 180 होता है, और जिसमें से आपका एंगल जो है बी जो है आपका वो 162 है, और 162 को आप इस साइड लाएंगे वो आपका 100 माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में था, इधर माइनस का हो गया। एक स्टेप मैंने मिस कर दिया है, वो लाइन लिखी नहीं है, इसको डायरेक्ट कर दिया है। बी लिखना था यहाँ पर 162 प्लस एंगल बी सी एफ और एंगल बी एफ सी। ये इस साइड जाके 162 माइनस होगा और ये आपका 18 आएगा। आइसोलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड आपकी इक्वल आएंगी। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका 9 ज़ा 18 आता है, और ये आपका एक एंगल जो है, ये दोनों इक्वल है तो ये एक एंगल आपका 90 डिग्री आ गया, और 99 को 9 और 9 को आप प्लस करोगे तो आपका 18 आएगा। तो आप चाहे तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, और 18 को आप अपॉन 2 करके डिवाइड करके शो कर सकते हैं, और उसके बाद आप ये स्टेप कर दीजिएगा कि आपका जो दोनों एंगल है वो आपका 9 डिग्री है।